अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, बढ़ती महंगाई जिस तरह बदस्तूर बढ़ती जा रही है, अब अगर देखें इस महंगाई ने कम तो होना नहीं है। जितने भी ये हुकूमतें आ रही हैं, चाहे वो PMLN का दौर हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो, जिस जिस हुकूमत का भी दौर आया है, हमेशा महंगाई ही बढ़ती गई है। चीजें कंट्रोल में किसी हुकूमत ने नहीं की। कुछ अगर अशिया कंट्रोल में की तो कुछ अशिया बढ़ा दी। अगर पेट्रोल कम कीमत की पेट्रोल की तो बिजली बढ़ा दी, अगर बिजली कम की तो पेट्रोल बढ़ा दिया। तो इस तरह आवाम को कहीं ना कहीं इन्होंने दबोच के रखा। अब इस बढ़ती महंगाई की वजूहात से और मुआशी मुश्किलात से जो हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, उनकी सबसे पहली वजूहात जो डिप्रेशन का शिकार होने की है वो यही है, लोग अपने मुआशी हालात देख के टेंशन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी परेशान हैं और इस डिप्रेशन की वजह से उनको मज़ीद कई ऐसी बीमारियां लाक हो रही हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर है और शुगर है। और इस तरह अगर आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा लेवल पे है, हाई ज़्यादा हो रहा है, तो आपको फालिज का अटैक भी आ सकता है। ये भी तमाम मसाइल इसी डिप्रेशन की वजह से ही आगे आ रहे हैं। फर्ज करें एक घर में अगर छोटी सी नोकझोंक होती है, अगर माँ अपने बच्चे को कुछ बोलती है या बेटे ने कुछ माँ को बोला, अगर उन दोनों में से एक बंदा टेंशन लेके बैठ जाए और सोचता रहे, परेशान होता रहे, तो ये अलामत है डिप्रेशन की। वो सोचेगा, वो परेशान होगा, तो खुदा ना खास्ता उसका BP भी हाई होगा और उसको फालिज का अटैक भी आ सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो ये तमाम मामूलात जो हैं ये इसी वजह से आते हैं कि डिप्रेशन की वजह से। अब इस डिप्रेशन से कैसे निकला जाए? अलामात तो इस बीमारी की मुख्तलिफ हैं। मायूसी, बहुत से ऐसे लोग हैं, आपने अपने इर्द गिर्द भी देखा होगा, अपने घर में भी देखा होगा, रिश्तेदारों में भी देखा होगा कि जब आप किसी काम की बात करते हैं तो फौरन वो आपको मना कर देते हैं, मायूस कर देते हैं आपको, चाहे वो कारोबार के लिहाज से हो, किसी रिश्तेदारी के लिहाज से हो। मनफी सोचने वाला, जो बंदा सबसे ज्यादा मनफी सोचता है, सबसे ज्यादा वही मायूस होता है और सबसे ज्यादा डिप्रेशन का शिकार भी वो बंदा होता है। डिप्रेशन से अगर आपको निजात पानी है तो सबसे पहला इकदाम जो आप करें वो ये करें कि सोचना बंद कर दें कि क्या होगा। देखें, जिंदगी के आगे प्लान के बारे में कि हमने आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है, किस तरह, ये सोचना तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक चीज ये है कि अपनी खोई हुई चीज को सोचना। मिसाल के तौर पे आपका 1 लाख रुपया गुम हो गया या जाया हो गया, अब आप अगले 1 साल तक उस 1 लाख को याद कर करके परेशान हो के अकेलेपन अपने आप का, कभी एक जगह अकेले बैठो, कभी दूसरी जगह अकेले बैठो, ये चीज जो है ये डिप्रेशन के बिल्कुल करीब लेके आती है और इससे इंसान की बेतहाशा बीमारियों की जड़ जो है ये डिप्रेशन है। अब इससे बचने के लिए सबसे पहला जो कदम आपने उठाना है वो ये है कि पहले तो अपने अंदर से मनफी सोच जो है इसको खत्म कीजिए। आपके अंदर, अब आपको कोई किसी काम का बोले तो आप उस काम के मुस्बत असरात से पहले आप मनफी असरात पे जाते हैं। ये हर इंसान की एक एक्टिविटी है जो निहायत ही नामुनासिब है कि किसी काम को करने से पहले आप मनफी सोच रखते हैं। मुस्बत सोच वाला इंसान कभी नाकाम नहीं होता। जो शख्स हमेशा मनफी सोच रखता है वो जिंदगी के हर मरहले में नाकामी का उसको सामना करना पड़ता है। अब आपको अगर कामयाबी का सामना करना है, आपको अपनी आप को कामयाब करना है, तो उसके लिए जो आपको पहला कदम उठाना है वो यही कि आपने हमेशा मुस्बत सोचना है, मनफी सोच को तर्क करना है। आपने, आपका काम है आप मुस्बत सोचें और कदम बढ़ाएं।
اللہ رب العالمین کی ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے کہ آپ کے مثبت سوچنے سے اور آپ کے وہ پہلا قدم بڑھانے سے اللہ آپ کا ہاتھ تھام لیں گے۔ آپ کسی پروجیکٹ کو تیار کرتے ہیں، اگر اس کو تیار کرنے کے لیے آپ مثبت کی جگہ منفی سوچیں گے تو آپ کا وہ پروجیکٹ تیار بھی نہیں ہو سکتا، آپ پہلے کہیں نہ کہیں پھنس جائیں گے۔ لیکن اگر آپ منفی سوچیں گے، عمران خان صاحب جب کرکٹ میں تھے، عمران خان صاحب کیپٹن بنے تو لوگوں نے بولا یہ کیا کرے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان صاحب کی سوچ مثبت سوچ تھی۔ یہ میں سیاست سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، یہ عمران خان کی سیاست کے ساتھ بات نہیں ہے۔ عمران خان نے ورلڈ کپ جتوا کے پاکستان کی عوام کو، دنیا کو دکھایا کہ جس شخص کے لیے لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اس نے ہمت کری، اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس نے پاکستان کو ورلڈ کپ جتوا دیا۔ اور وہی شخص جب ریٹائر ہوا، اس نے شوکت خانم کا بنیاد رکھی اور چندہ مانگنے نکل گیا۔ اب لوگوں نے بے تحاشا سوالات، بے تحاشا تنقید کری اس پہ کہ یہ کیا کر سکتا ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ تو ایک سٹار تھا، ایک کرکٹر تھا، اور یہ کس کام میں آ گیا، اس سے نہیں ہوگا۔ لیکن عمران خان کی سوچ مثبت تھی، عمران خان کا حوصلہ بلند تھا، عمران خان نے اپنا پہلا قدم بڑھایا، اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور آپ کے سامنے شوکت خانم سبتال آپ کے سامنے کھڑا ہے۔ اسی طرح جب عمران خان صاحب سیاست میں آئے، لوگ کہہ رہے تھے عمران خان کیا کرے گا، عمران خان کی سوچ مثبت تھی، عمران خان نے پہلا قدم اٹھایا، اللہ نے اس کا ہاتھ تھاما، اللہ نے اس کو 2018 میں وزیر اعظم پاکستان بنا دیا۔ پھر لوگ کہہ رہے تھے عمران خان کیا کرے گا۔ آپ سب کو پتہ ہے ایک ناگانی آفت جب 2019 میں آئی جو چائنا سے پوری دنیا میں پھیلی، تو اس کرونا وبا میں جس طرح عمران خان صاحب نے اپنے ملک اور اپنی عوام کو نکالا، دنیا اس کی مثال دیتی ہے۔ تو یہ وہ عمران خان ہے جو مثبت سوچ کا مالک ہے، اور آج کتنے مہینوں سے جیل کے اندر ہے، مثبت سوچ کا مالک ہے، بیٹھا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے اللہ جو کرے گا وہی ہوگا، دنیا والوں سے نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں ڈپریشن کے ساتھ اس لیے ملتی ہیں کہ آپ جب منفی سوچ رکھیں گے تو آپ پہلے تو آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ آپ کسی جگہ پہ نوکری کرنے جا رہے ہیں، آپ وہاں منفی سوچ رکھیں کہ میری سیلری نہیں بڑھے گی، میری سیلری نہیں بڑھے گی، تو آپ کو کیسے لگتا ہے کس طرح بڑھے گی؟ اگر آپ نے وہاں مثبت سوچ رکھی، منفی سوچ کو آپ نے ترک کیا اور آپ نے وہاں محنت کری، آپ نے کوشش کری اور آپ کی یہ امید ہے کہ میں محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کا پھل دے گا، میرا باس میری سیلری بڑھائے گا، تو انشاءاللہ کچھ ٹائم بعد آپ کی سیلری بڑھ جائے گی۔ اب لوگ یہ عمل و وظائف میں پڑے ہوتے ہیں کہ یا فلانا عمل کر لو، فلانے بابا کے پاس چلے جاؤ، بابا تعویذ دیں گے، آپ کا کام چل جائے گا۔ آپ کی سوچ ہی مثبت نہیں ہے تو آپ کو تعویذ سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا۔ آپ سب سے پہلے زندگی کا جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ مثبت سوچ کا ہے۔ میں اپنا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں، جب میں نے 1 سال پہلے یوٹیوب کا چینل کھولا، یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میں نے یوٹیوب کا جب 1 سال پہلے چینل کھولا، میں نے 2 سے 3 شارٹس ڈالے ویڈیو کے، اس کے بعد وہ کچھ 10 20 یا 30 ویوز آئے، زیادہ ویوز نہیں آئے، میں نے چھوڑ دیا، نہیں ہو رہا مجھ سے، یہ میری منفی سوچ تھی، میں نے چھوڑ دیا، مجھ سے نہیں ہوا، میں ہمت ہار گیا، چھوڑ دیا۔ اب جب 2022 میں جب الیکشن کا ٹائم آ رہا تھا تو میں نے ویڈیوز دیکھی یوٹیوب میں، لوگ اس پہ الیکشن سروے پہ ویڈیو بنا رہے تھے، میرے دل میں تھوڑی ہمت جاگی اور میں نے ہمت کری اور میں سٹارٹ ہوا، اور میں نے قاسم علی شاہ صاحب کے کوئی بہت سے ایسے ویلوگ سنے جس میں وہ باہمت بناتے ہیں، وہ ایکسل کے لیکچر ہیں کہ انسان کے اندر ہمت آتی ہے، تو میں نے وہ لیکچر سنے، میں نے کوشش کی اور میں نکل گیا، اور یقین مانے 3 مہینوں کے اندر میرا چینل ہی مونیٹائز ہو گیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، 1 سال پہلے جب میں ویڈیوز بنانے لگا، میں نے 2 ویڈیوز بنائی، میری سوچ ٹائم منفی تھی، میں نے بولا نہیں ہوگا، میں نے چھوڑ دیا، اور جب میں نے سٹارٹ کیا اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں کر سکتا ہوں، ہو جائے گا،
3 महीनों के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज होगा। मेरा वो 4000 वॉच टाइम जो घंटा था वो भी पूरा हुआ, मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे हुए और मेरा चैनल भी अल्हम्दुलिल्लाह मोनेटाइज हो गया। ये इस वजह से कि मेरी सोच मुस्बत थी। डिप्रेशन से अगर आप लोगों को निकलना है, उसका सबसे पहला अमल यह है कि अपनी सोच मुस्बत, हौसला बुलंद करें और कोशिश करें अजीजो करबा, घर वालों के साथ और बाहर दोस्तों के साथ थोड़ा वक्त गुजारें, अपने आप को अकेला मत करें। तो इस चीज से आप लोग निकल सकते हैं। दूसरा, बच्चों की नौशनमा। जब बच्चे छोटे होते हैं, इस टॉपिक में इंशाल्लाह बाद में भी बात करूंगा, जब बच्चे छोटे हैं तो आप देखें, अब मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा देता हूं जो बच्चों की नौशनमा के लिए सबसे बेस्ट है, जिससे आपके बच्चे को भूख भी लगेगी, आपके बच्चे का वजन भी बढ़ेगा। वो बेहतरीन जो अमल है, जो नुस्खा मैं दे रहा हूं, ये आपको डॉक्टर नहीं देंगे, क्योंकि डॉक्टर तो देखो अपनी मेडिसिन के लिए, अपनी दवाइयात के लिए वो आपको लिख के पर्ची दे देते हैं, जाओ फलाने स्टोर से ले लेना। आप वहां से ले आते हो, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता और आप बोलते हैं मैंने इतनी दवाइयां इस्तेमाल कर ली, बच्चे को फर्क नहीं पड़ा। आपको देसी नुस्खा बताता हूं, आप ये करके देखें, इंशाल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके बच्चों के अंदर कैसी बेहतरी और किस तरह वजन बढ़ रहा है। इस अमल को करने से पहले आप लोग अपने बच्चे का वेट चेक करा लें। वेट चेक कराने के बाद ये अमल आप करें, आप 2 से 3 महीने के बाद फिर वेट चेक कराना और आप मुझे दुआएं दोगे। करना आपने क्या है, कुछ ज्यादा मसला नहीं है, कुछ महंगा प्रोडक्ट आपको नहीं बता रहा, ना मेरा खुद का लॉन्च किया हुआ प्रोडक्ट है, मैं आपको बताऊंगा। करना आपने क्या है, साबूदाना जो हर घर में होता है, हर दुकान से मिल जाता है, व्हाइट कलर का होता है, छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर किसी को नहीं पता तो उसको मैं इसका डिटेल बता रहा हूं। साबूदाना व्हाइट कलर का छोटे छोटे दाने होते हैं। आपने साबूदाना लेना है, इसको दूध में मिला के और थोड़ा इसको बना के अपने बच्चे को, जब बच्चा आपका सुबह उठे, जैसे अब मैं ये जिन बच्चों के लिए कह रहा हूं, आप जरा ये भी गौर से सुनिएगा भी, ये ना आप 5 महीने के बच्चे को देने लग जाएं। कम से कम 2.5 साल या 2 साल का बच्चा हो तब दें। अब बिल्कुल छोटे बच्चे को ना देना, कि कुछ हो जाए तो फिर आप कहें कि फलाने यूट्यूबर ने आपको बताया था। मेरा ये भी रिकॉर्ड आप कर लें, 2 से 2.5 साल का आपका बच्चा हो, जब आप अपने बच्चे को, या 3 साल का हो जाए, आप अपने बच्चे को साबूदाना बना के सुबह जैसे बच्चा आपको उठे ना, फीड मांगे, आप फीड को फीडर मत दो, आप उसको ये कप में डाल के साबूदाना खिलाओ। ये आप 3 महीनों तक करके देखें, आपके बच्चे का वजन दुगने से तिगना हो जाएगा, आप खुद हैरान हो जाओगे। क्योंकि ये ऐसी एक अमल है, ये ऐसा एक देसी नुस्खा, और ये इसके फवायद क्या है। इसका सबसे पहला जो फायदा है, ये आपके बच्चे का जो मादा है, जिसकी मादे की आजकल के दौर में, बिलखुसूस हमारे कराची में बहुत बीमारियां मैदे की लोगों को, ये आपके बच्चे का मैदा जो है उसको पत्थर की तरह बना देगा। जब मैदा इंसान का पत्थर की तरह बन जाए तो वो लकड़ी भी हजम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये सबसे पहला जो इसका फायदा है, वो अपने आपके जो बच्चे का मैदा, ये बड़े भी खा सकते हैं, ये सिर्फ छोटों के लिए नहीं है, उम्र का कोई लिहाज नहीं, किसी को भूख नहीं लगती, कोई कमजोर है, उसके पिचके गाल हैं, या उसको टांगों में दर्द होता है, थकन होती है, ज्यादा चलता है, चक्कर आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं। बना के निहार मुंह खा ले, 3 महीने के अंदर देखें आप बिल्कुल अपने आप को फिट देखेंगे। या बच्चों को भी खिला सकते हैं, आप खुद भी खा सकते हैं, जो बीमार हैं वो भी खाएंगे और तंदुरुस्त भी हो जाएंगे। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत ये जदीद और कदीमी नुस्खा है। इसको आप खाएं, आपके बच्चों की खुद की नौशनमा आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस तरह आपके माशाल्लाह बच्चे बढ़ेंगे, उनकी जो हड्डियां मजबूत होंगी। ये साबूदाना एक ऐसी चीज है, ये हड्डियां मजबूत करता है, ये जिगर को मजबूत करता है, खून की रवानगी में ये मदद देता है। इससे जो है आपके बच्चों को बहुत ही फायदा होगा। आप भी खा सकते हैं, बच्चों को खिलाएं और खुद देखेंगे इंशाल्लाह बच्चों के अंदर जो तब्दीली आएगी, जो उनका वजन बढ़ेगा, वो आपके सामने होगा, आप देख सकेंगे।